ओम शांति। आज 15/11/2003 की बाबा की मुरली में स्पष्ट बाबा ने कहा कि बाप के साथ धर्मराज भी है। इसलिए बाबा ने ब्राह्मणों के लिए एक वार्निंग दी है, सावधानी दी है। बाबा ने कहा, ब्राह्मण माना ही पवित्र आत्मा। अपवित्रता का कोई कार्य होता भी है तो यह बड़ा पाप है। इस पाप की सजा बहुत कड़ी है। सोचो बाबा ने क्या कहा। यदि अपवित्रता का कोई भी कार्य होता है तो वो बहुत बड़ा पाप है और इस पाप की सजा बहुत कठिन है, कड़ी है। ऐसे नहीं समझना यह तो चलता ही है, थोड़ा बहुत तो चलेगा ही। बाबा कहते नहीं, यह फर्स्ट सब्जेक्ट है, नवीनता ही पवित्रता की है। ब्रह्मा बाप ने अगर गालियां खाई तो पवित्रता के कारण हो गया, ऐसे छूटेंगे नहीं। अलबेले नहीं बनो इसमें कोई भी ब्राह्मण। बाबा ने कहा इसमें अलबेले नहीं बनो, वो चाहे कोई भी ब्राह्मण हो, चाहे सरेंडर, चाहे सेवाधारी, चाहे प्रवृत्ति वाला। इस बात में धर्मराज भी नहीं छोड़ेगा। बाबा ने स्पष्ट कह दिया, चाहे कोई सेवाधारी हो, कोई ब्राह्मण हो, कोई बीके हो, कोई भी, चाहे गृहस्थी हो, चाहे बाबा ने कहा कुमार कुमारी, कोई भी हो, इस बात में धर्मराज भी नहीं उसको छोड़ेगा। ब्रह्मा बाप भी इस बात में धर्मराज का ही साथ देगा। बाबा ने कहा ब्रह्मा बाप भी धर्मराज को ही साथ देंगे। इसलिए कुमार कुमारियां कहां भी हो, मधुबन में हो, सेंटर पर हो, लेकिन इसकी चोट संकल्प मात्र की चोट बहुत बड़ी चोट है। यदि मन पवित्र है तो जीवन पवित्र है। इसमें हल्की नहीं होना। थोड़ा कर लिया क्या है, थोड़ा नहीं बहुत है। बाबा कहते देखो थोड़ा कर लिया, जैसे नहीं मन में आ जाता कि चलो थोड़ा ही तो किया, मन में ही तो आया, कोई बात नहीं चल जाएगा। लेकिन बाबा कहते थोड़ा नहीं बहुत है। बाप दादा ऑफिशियल इशारा दे रहे हैं, इसमें नहीं बच सकेंगे। इसका हिसाब किताब अच्छी तरह से लेंगे, कोई भी हो, बाबा ने कहा। इसलिए सावधान, अटेंशन। बाबा ने कहा सुना, सभी ने ध्यान से दोनों कान खोल करके सुनना। यदि वृत्ति में भी टचिंग नहीं हो, दृष्टि में भी टचिंग नहीं हो, संकल्प में भी टचिंग ना हो, क्योंकि समय संपन्नता का समीप आ रहा है, बिल्कुल प्योर बनने का। उसमें यह चीज तो पूरा सफेद कागज पर दाग है। बाबा ने कहा समय अब समीपता का आ रहा है और संपन्न बनने का आ रहा है। यदि इसमें थोड़ा भी हमारे आलस अलबेलापन किया या थोड़ी छूट दे दी अपने मन को, तो बाबा कहते फिर बहुत पछताना पड़ेगा। क्योंकि बाबा ने आज की ही मुरली में, अव्यक्त वाणी में, रविवार की मुरली में कहा कि बच्चे समय तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम समय का इंतजार नहीं करो, समय तुम्हारा इंतजार कर रहा है। इसलिए समय को देखते हुए अब वो पुरुषार्थ करो, क्योंकि अब समय और किसी के लिए रुका नहीं हुआ है, सिर्फ हम बच्चों के लिए समय रुका हुआ है। बाबा ने कहा कर्मों की गति क्या है, धर्मराजपुरी क्या है, क्योंकि सजाओं के अनुभव को ही धर्मराजपुरी कहते हैं। बाकी धर्मराजपुरी कोई अलग स्थान नहीं। लास्ट में अपने किए हुए पाप, जब अंत व्यक्ति का अंत का समय आता है, जब वो शरीर छोड़ने की उस स्थिति पर, उस स्टेज पर जब होता है, तब उसको अपने किए हुए पूरे जीवन की हिस्ट्री
याद आती है। मैंने किसके साथ क्या क्या किया, किसके साथ गलत किया, किसके साथ अच्छा किया, वो सारी हिस्ट्री सामने खुल करके आ जाती है। तो उसको अपने ही पाप कर्म यमदूत के डरावने रूप में सामने आते हैं। अंत का समय जब होता है, बहुत दर्दनाक, बहुत ही भयानक समय होता है। उस समय पर व्यक्ति को सब कुछ याद आ जाता है। उस समय फिर पश्चाताप और वैराग्य की घड़ी होती है। छोटे छोटे पाप भी भूत की तरह लगने लगते हैं। पश्चाताप की त्राही त्राही होती है। इसलिए उन सजाओं की फीलिंग से बचने के लिए कर्मों की गुह गति के ज्ञाता बन करके सदा श्रेष्ठ कर्म करो और विक्रमाजीत बनो। बाबा ने कहा अंत के समय में फिर सिर्फ पश्चाताप और एक वैराग्य आता है कि नहीं, अभी दुनिया रहने लायक नहीं। दुनिया के लोग, दुनिया की चीजें, दुनिया की वस्तु, वैभव, पदार्थ, संपत्ति, धन, सब कुछ उसको फिर बेकार लगने लगता है, विनाशी लगने लगता है। लेकिन सोचो, जिसने पूरा जीवन उसी में निकाल दिया हो, तेरी मेरी धन संपत्ति, प्रॉपर्टी, माया, मोह को जोड़ने में लगा दिया हो, और फिर यदि व्यक्ति सोचे कि मैं अब भगवान को याद कर लूं, अब पुण्य कर्म कर लूं, तो बाबा कहते उस समय वो समय चला जाता है। उसके पास सिर्फ एक चीज रह जाती है, वो है पश्चाताप की घड़ी, अंतिम घड़ी में। इसलिए बाबा कहते तुम्हारी अंतमति सुगति कैसी होनी चाहिए। जब हम अंत में शरीर छोड़ें तो सिर्फ एक बाबा और कुछ भी याद ना हो। यही बाबा हम बच्चों से चाहते हैं। यही समय की मांग है, यही समय की पुकार है। इसलिए समय को देखते हुए अब बाबा हम बच्चों से बार बार यही कह रहे हैं, मुरलियों में आप सब सुनते आ रहे होंगे और सुनते हैं। बाबा एक ही बात बार बार कह रहे कि दुनिया को भूलो और अंतर्मुक्ता की गुफा में चले जाओ, क्योंकि अंतर्मुक्ता की गुफा ही हमें उस श्रेष्ठ प्राप्ति करा सकती है। इसलिए अपने पुरुषार्थ को, अपने समय को इतना श्रेष्ठ बनाओ, क्योंकि अब समय किसी के लिए रुकने वाला नहीं है। बाबा तो बस एक सेकंड लगेगा, समय को ऑर्डर दिया और सब कुछ खलास। इसलिए बाबा ने कहा आज के दिन को कहेंगे संगम का दिन। संगम की महिमा बहुत बड़ी है। सोचो, जिस संगम युग के लिए दुनिया में लोग तरसते हैं, जिस संगम का भक्ति में गायन है, वो आज इस संगम युग पर हम सभी ब्राह्मण बच्चे उस परमात्मा से मिलन मना रहे हैं। आप सभी जानते हो कि संगम युग की महिमा के कारण आजकल पुराने और नए वर्ष के संगम को कितना धूमधाम से मनाते हैं। संगम युग की महिमा के कारण इस पुराने नए वर्ष के संगम की महिमा है। इसलिए बाबा ने कहा संगम युग की श्रेष्ठ महिमा को, संगम युग की श्रेष्ठ प्राप्ति को याद करते हुए अपने आप को चेक करो। पीओटी के फाउंडेशन में कुछ कमजोर हो, क्या कमजोरी है? मन में अर्थात संकल्प में कमजोरी है, बोल में कमजोरी है, या कर्म में कमजोरी है, या स्वप्न में भी कमजोरी है। क्योंकि बाबा ने कहा पवित्र आत्मा का मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क, स्वप्न स्वतः शक्तिशाली होता है। जब व्रत ले लिया व्रती को बदलने का, तो कभी कभी क्यों समय को देख रहे हो ना, समय की पुकार, भक्तों की पुकार, आत्माओं की पुकार सुन रहे हो ना। और बाबा ने कहा अचानक का जो पाठ सबको पक्का करना है। तो फाउंडेशन की कमजोरी अर्थात पवित्रता की कमजोरी, अगर बोल में भी शुभ भावना, शुभकामना नहीं, पवित्रता के विपरीत है, तो भी संपूर्ण पवित्रता का जो सुख है, अतीन्द्रिय सुख है, उसका अनुभव नहीं हो सकेगा। क्योंकि ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है असंभव को संभव करना। उसमें जितना और उतना शब्द नहीं, जितना चाहिए उतना नहीं है,
तो कल कर लेंगे अमृत वेला विशेष। हर एक अपने को, दूसरे को नहीं सोचना, दूसरों को नहीं देखना, लेकिन अपने को चेक करना है कितनी परसेंटेज में पवित्रता का व्रत निभा रहे हैं। 4 बातें चेक करना, एक प्रति, दूसरा संबंध संपर्क में, शुभ भावना शुभ कामना। यह तो है ही ऐसा नहीं, लेकिन इस आत्मा के प्रति भी शुभ भावना। जब आप सबने अपने को विश्व परिवर्तक माना है तो अपने को समझते हैं कि हम विश्व परिवर्तक हैं। इसलिए हमें कभी भी किसी की कोई कमजोरी को, किसी की बुराई को अपने जीवन में ना तो धारण करना है, ना उसका वर्णन करना है। स्वयं को इतना परिपक्व बनाओ, स्वयं को इतना शक्तिशाली बनाओ कि आने वाले समय में हम अपने विश्व के आगे प्रत्यक्ष हो जाएं कि सचमुच यही वो महान आत्मा है जिन्होंने भगवान को पहचाना, जाना, समझा और वो प्राप्ति कर ली। लेकिन ऐसा ना कोई कहे कि ये वही आत्माएं हैं जिन्होंने भगवान को जाना, पहचाना, फिर भी गफलत में रहे, फिर भी अपने को उस श्रेष्ठ प्राप्ति में, उस श्रेष्ठ स्थिति को नहीं प्राप्त कर पाए। इसलिए अपने आप को, स्वयं को इतना श्रेष्ठ और शक्तिशाली बनाना है और अपने पुरुषार्थ को सुंदर बनाना है। तो आप सभी भाई बहनें विशेष आज से ही पुरुषार्थ करेंगे और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएंगे। समय की यही मांग, समय की यही पुकार है। ठीक है, तो सभी जरूर इस बात का विशेष विशेष ध्यान रखेंगे और अपने पुरुषार्थ को बहुत सुंदर बनाएंगे। यही हम सभी बाबा के बच्चे चाहते हैं और करना चाहते हैं। ठीक है, ओम शांति।